2 करोड़ की रिश्वत लेने वाली निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल का आलीशान रिसोर्ट हुआ ध्वस्त। नेचर हिल पैलेस नामक रिसोर्ट पर चला उदयपुर प्रशासन का पीला पंजा। अल सुबह नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। रिसोर्ट के अवैध कब्जे और निर्माण को किया गया ध्वस्त। जानकारी के अनुसार नेचर हिल पैलेस रिसोर्ट पर नियमों के विपरीत किया जा रहा था निर्माण। मौके पर यूआईटी सचिव, तहसीलदार के साथ साथ पुलिस का जाब्ता रहा मौजूद। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल के परिजनों का कहना है कि यह कार्रवाई एक तरफा की गई है। वहीं यूआईटी के तहसीलदार विमलेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है। जी बताइए। प्रशासन, मैं विशाल मित्तल। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। 23 तारीख का जो नोटिस है वो 1 तारीख को चस्पा किया गया यहाँ पे, और 1 तारीख को जो नोटिस मिलने वाला था वो 2 तारीख को 3 बजे यहाँ पे चस्पा करके और तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, ना हमें सामान खोलने दिया गया। प्रशासन का ये कहना है कि इन्हें 24 घंटे पहले बता दिया गया था सामान देने के लिए, और सामान जो कीमती सामान है उसे हटाने के लिए पूर्ण सुविधा भी दी गई थी, लेकिन आप द्वारा इस पे उदासीनता का अपनाते हुए और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, रात को हमारे आदमी लगे हुए थे, पर 24 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को क्यों दी गई? फिर 12 घंटे तो मिले 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को चस्पा कर रहे हैं नोटिस, तो 23 तारीख को ही बता सकते थे। क्योंकि सरकारी कार्यतंत्र है, सरकारी तंत्र के अंदर कोई भी कार्य करने से पहले प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया काफी समय से प्रक्रिया तो कुछ भी नहीं है प्रशासन की। मेरी सिस्टर को अरेस्ट किया गया, उस दिन भी 41 का नोटिस नहीं दिया गया उसको। नहीं, आपकी जो प्रक्रिया आप बोल रहे हो, तो 23 तारीख को जो इनको नोटिस देना था तो वो 23 को क्यों नहीं दिया गया? बाई पोस्ट भी दे देते। ये भाई इन्होंने कहीं इन्होंने पोस्ट किया क्या? जो इन्होंने जो 23 तारीख को नोटिस देना था वो 1 तारीख को 3 बजे ये चिपकाते हैं, और जो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड इन्होंने ये बता रहे हैं हमने आपको दिया है, वो कल शाम को इन्होंने 6 बजे चिपकाया, जबकि ये जो प्रशासन था वो तो 4 बजे आ गया था। 6 बजे चिपका के हमारे बंदे 24 घंटे का इन्होंने हमें टाइम थोड़ी दिया गया। अगर हमें ये टाइम देते तो हम इस चीज़ को खुद ही, हम अब भी तो इनकी मदद कर रहे हैं भाई। जो ठीक है, हम हमारा सामान तो हटा ही रहे थे, तो प्रशासन का हमारे क्या व्यवहार है? कोई व्यवहार नहीं है इन्होंने। हमें ये पता है कि इन्होंने किसके लेवल से और किस दबाव में ये वो काम कर रहे हैं, वो सब पता है। इन्होंने आज तक उदयपुर में कितने फार्म हाउस हैं, कितने होटल हैं, कितने वो बने हुए हैं, कितने अधिकारियों के इन्होंने आज तक चेक किया? किसी एक पे भी गया? 90% मेरे हिसाब से अवैध मिलेंगे। तो इनको ये चीज़ सारों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अभी आपको पता है कि किनके दबाव पे और किसके कहने पे कहा गया, मीडिया में आप नाम साझा क्यों नहीं करते? नहीं, वो टाइम आएगा उस दिन वो भी बताएंगे कि किन के दबाव पे काम हो रहा है। सारी चीज़ों का वो उस टाइम बता देंगे ना। कितना कीमती सामान था जो आप निकाल पाए, और जो नहीं निकाल पाए उसका नुकसान क्या? नहीं, इन्होंने हमारे सामान निकालने का टाइम कहाँ दिया? कुछ निकाल ही नहीं पाए। बस कुछ जो हैं थोड़े बहुत वो निकाले नहीं है। हम सारी चीज़ें हटाते हैं हमारी तरफ से। हाँ, सारा सामान इन्होंने हमारा डैमेज किया। जो 24 वो सब डैमेज हो गए भाई, टेंट की ये जो बोल रहे हैं, इनका जो नियम है कि इतने हाइट तक की दीवार है वो कच्चे उसमें होती है, तो टेंट तो क्या है, कच्चा ही था वो, कोई कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ी है। टेंट तो कभी भी हट जाता। एक आखिरी वाला दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने, आपने ये इसकी परमिशन नहीं ले रखी थी। हमने आपको इतनी परमिशन दे रखी थी, उसके अलावा आपने ये बिल्डिंग बना रखी है। तो इनका जो मेजरमेंट करने का तरीका था वही सही नहीं है भाई। आप इनके कहने के हिसाब से फार्म हाउस पे क्या गार्ड रूम नहीं बन सकते? गार्ड रूम भी होता है, टेंट रूम भी थे, तो पक्का निर्माण थोड़ी था। ये चीज़ें तो हमारी टूटने वाली में नहीं थी। वो हमें अगर पहले बोलते तो हम उसको हटाते। इन्होंने हमें प्रॉपर टाइम पीरियड ही नहीं दिया किसी चीज़ का। ये यूआईटी एक्ट के तहत धारा 91A के तहत नोटिस देकर जो भी
बिना परमिशन के अवैध निर्माण किया रखा है उनका ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। चूँकि ये 2 फार्म हाउस के पट्टे थे, दिव्या मित्तल और सुमित जाट के नाम, और उन्होंने जो निर्माण परमिशन, जो दिव्या मित्तल के फार्म हाउस के पट्टे पर निर्माण परमिशन थी, जो निर्माण क्षेत्र था उससे ज़्यादा निर्माण कर रखा था, और सुमित वाले पट्टे पे कोई निर्माण परमिशन नहीं थी और उस पर बेतरतीब सा निर्माण कर रखा था। तो लगभग 60% से अधिक यानी कि निर्माण जो परमिशन के अगेंस्ट था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई आज सुबह हमने की। जैसा कि परिवारजनों का और उनका कहना है कि नोटिस बहुत शॉर्ट पीरियड में दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला कि नोटिस चस्पा भी हो गया है, इस पर क्या कहना है आप? इसमें हमारा ये आग्रह है कि नोटिस दिनांक 23 फरवरी को जारी किया गया था। उसको यहाँ चूँकि यानी कि केयर टेकर लॉक करके रखते हैं, तो हमने प्रयास किया कि भाई संवाद करने का, तो संवाद भी नहीं हो पाया, तो हमने इनके मेन गेट पे नोटिस चस्पा कर दिया गया। उसके हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए कि भाई वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने 1 तारीख को उसको डिसाइड करके वो भी नोटिस चस्पा कर दिया, और आज 3 तारीख को हमने कार्रवाई की। पूरा समय देने के बाद हमने सारी चीज़ें। एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि तोड़ने से पहले सीज की कार्रवाई हो सकती थी, कोई नोटिस देके उनसे जवाब या सवाल मांग किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ, सीधा तोड़ने की कार्रवाई का क्या है? निश्चित रूप से यानी कि यूआईटी समय समय पर अपनी यानी कि जो अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि भाई इस चीज़ पे यानी कि, लेकिन चूँकि नोटिस के समय भी यानी कि कोई उपस्थित नहीं हुआ, डिसीजन के समय भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो फिर हमें एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ी। यूआईटी समय समय पर यानी कि अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है। आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लगातार आपको डेली कोई ना कोई यूआईटी कार्रवाई हम करते हैं, तो उसी का एक कार्रवाई का एक पार्ट है हिस्सा है। निश्चित रूप से जो अवैध है उसको यूआईटी नोटिस देकर और उनके अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनको पता था कि इसका मालिक कहाँ है, जयपुर में ही तो है, वहाँ जाके बात करते कि आपके नोटिस है तो वो कार्रवाई करते या इस पे स्टे लाते, कुछ भी करते अपने बचाव के लिए। किसको दिया? मुँह का कहाँ दिया? यहाँ चिपका दिया। यहाँ काम करने वाले 2 बच्चे हैं, वो क्यों ध्यान रखेंगे? चिपकाने किस टाइम है? जो टाइम पूरा हो है उसके बाद तो चिपकागन है 1 तारीख के राजा जो भी हैं वो चेक करें, सब चेक फिर करें, सबके ऊपर चलाओ, निकाली जाए, सब चेक किया जाए। क्या पर बना हुआ है सब डैमेज कुछ। नहीं करते, जो ये दिव्या मित्तल की जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है ना, ऐसे किसी की नहीं। अब हमें नहीं पता कि ये कोई साजिश थी या क्या था, ये हम नहीं जानते, पर ऐसे नहीं होता, क्योंकि मौका हर किसी को दिया जाता है। मुक्का भी दिया जाता है भैया, थोड़ा बहुत तोड़ के जाते हैं, डैमेज थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसे नहीं करते। कर देते ना, ऐसे आपने देखा है कभी कि ऐसे जड़ से ले लो और ऊपर से डाल ही दो? फिर जो इन्होंने फोटेज तोड़े उनका क्या हक था? वो तंबू है, वो तो तंबू है, वो तो तंबू है भैया। ये दुगी जो उनका क्या टाइम देते तो 2.5-3 लाख का आपको पता है, आप मीडिया वाले न्यूज छाप रहे हो, लेकिन आपको पता है वो नाजायज तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने कह रहा है कि भाई इधर का जो हिस्सा है, तो पूरा नहीं, इधर का लाए हैं, इनको क्या यहाँ से निकालना था, क्या इनको तोड़ना था? वो अपनी मर्जी से चल रहा है यहाँ भी, ये इनकी मर्जी से जो था कांच वाच का इनको नुकसान न हो जाए, इनके हाथ पैर न कट जाए, वो तो निकाल दिए और बाकी तोड़ा है भाई। अपनी जान की रक्षा करें, कांच निकाला है वो देख लो। प्रशासन को जवाब तो देना पड़ेगा। क्या प्रश्न पूछने की अभिव्यक्ति तो सभी को है। कोई तो कह रही जवाब तो देना पड़ेगा। अधिकार सबके, ये संविधान में भी और ये तो हम तो आम जनता है, ये हमारे आम जनता का सवाल है, हम किसी के कुछ नहीं है। इंसानियत तो आप में भी है, आपका भी जी जलता होगा कि ये चीज गलत है, गलत तरीके से हो रही है। चलो इनको तोड़ना नहीं, अगर गलत है ना तो बुलडोजर चलाना गलत नहीं है, पर टाइम तो देना चाहिए था, टाइम प्रॉपर टाइम देना चाहिए था। सिर्फ 24 घंटों में इन लोगों ने बुलडोजर चला दिए। मर्डर होते हैं ना, उनको भी फांसी की सजा से पहले काफी दिन केस चलाया जाता है, फिर उसकी एक तारीख निकलती है, वो तारीख फिक्स होती है, खूब पेपरों में आती है इतनी तारीख को फांसी टूटेगा। ये क्या था कि कल दोपहर में लगाओ, रात को या जैसे भी खड़ी कर दो, मारो मारो मारो, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, अपने मर्जी से जो निकाल रहे हैं। मित्तल पे जो इल्जाम लगे साबित हो जाते हैं, गुनाहगार साबित हो जाती मैडम, उसके बाद तोड़ देते ना। हम ही नहीं आते यहाँ पे कि भाई हमारे जो हमारी मित्र थी या हमारे जो भी थे वो गुनहगार थे, उन्होंने गलत किया और उनकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, हम ही नहीं आते। लेकिन आज अभी तक है ना वो मुजरिम नहीं है, साबित हो ही नहीं।